नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हमारे सभी प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित रहने वाले हैं। यह इस सीरीज की हमारी दूसरी क्लास होगी जिसमें हम उत्तराखंड वन आरक्षी 14 फरवरी 2021 का दोस्तों प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यह सीरीज एक तरह की आपकी तैयारी को विभूषित करेगी और पुख्ता करेगी दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी इस सीरीज की दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वह किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुलिंद राजवंश से। दोस्तों, कुलिंद राजवंश जो है दोस्तों उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक दोस्तों उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति आते हैं कौन? तो कुलिंद दोस्तों। बात करें इनका शासनकाल तो 300 से 200 ईसा पूर्व जो है दोस्तों इनका शासनकाल आता है। 300 से 200 ईसा पूर्व। जानकारी के स्रोतों की बात करें तो इनकी जानकारी के स्रोत जो है दोस्तों इनकी मुद्राएं हैं, और इनकी मुद्राएं जो है 3 प्रकार की मुद्राएं पाई जाती हैं दोस्तों। एक अमोघ भूति प्रकार की, क्योंकि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति था दोस्तों। तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा दोस्तों इनसे संबंधित है। 3 प्रकार की मुद्राएं आती हैं। अगर इनकी जानकारी के अन्य स्रोतों की बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण में इन्हें कुलिंदोपस्य कहा गया है और महाभारत में इन्हें द्विज कहा गया है। यह दोस्तों जो कुलिंद थे वह शैव प्लस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस किस धर्म के दोस्तों? शैव प्लस बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वह कुलिंद थे दोस्तों। और सबसे शक्तिशाली शासक जैसे बताया मैंने अमोघ भूति था। अगर बात करें इनके प्रथम राजधानी की दोस्तों तो इनकी प्रथम राजधानी कालकूट आती है दोस्तों, जो वर्तमान में कालसी के नाम से जानी जाती है प्रथम राजधानी। और दूसरी राजधानी जो आती है दोस्तों वह आती है शत्रुघ्न नगर दोस्तों। शत्रुघ्न किसका पुराना नाम है? शत्रुघ्न नगर। तो उत्तरकाशी का पुराना नाम शत्रुघ्न नगर है दोस्तों। तो यह याद रखेंगे। अगर बात करें हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि क्या थी दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि जो थी वह अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि थी। और इस पर जो अंकन था वह कुबड़ा बैल और नाग तथा मानव मूर्ति का अंकन था दोस्तों। और यहाँ से जो है दोस्तों जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जहाँ से प्राप्त हुई है, यहाँ से जो है कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें लंदन संग्रहालय में जो है दोस्तों रखा गया है। तो यह कुछ जानकारी थी कुलिंद राजवंश के बारे में और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, बिर्थी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो बिर्थी जलप्रपात है वह राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों। और यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। बिर्थी जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई आती है दोस्तों 126 मीटर इसकी ऊंचाई आती है, लगभग 400 फीट दोस्तों। लगभग 400 फीट इसकी ऊंचाई आती है और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा एक वनों का प्रकार नहीं पाया जाता दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड में वनों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो वनों का विभाजन है वह 8 प्रकार से किया गया है। पहला है दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय, दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, चौथा कोड़धारी वन, 5वां पर्वतीय शीतोष्ण वन, छठा उप एल्पाइन या एल्पाइन वन, 7वां एल्पाइन झाड़ियां जिसमें घास के मैदान भी आते हैं, और 8वां आता है दोस्तों टुंड्रा तुल्य वन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उत्तराखंड में से कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उष्ण सदाबहार वन।
उष्ण सदाबहार वन जो है दोस्तों उत्तराखंड में वनों का एक प्रकार नहीं पाया जाता है। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी है श्रीनगर, तो श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1840 में। दोस्तों 1840 में जो है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो है श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। अब बात करें श्रीनगर, दोस्तों श्रीनगर राजधानी किसने बनाई थी? तो दोस्तों श्रीनगर राजधानी बनाई गई थी 1517 में अजयपाल के द्वारा। दोस्तों अजयपाल के द्वारा जो है श्रीनगर राजधानी बनाई गई थी दोस्तों 1517 में। और श्रीनगर से पहले जो है दोस्तों 1512 में राजधानी बनाई गई थी देवलगढ़ पौड़ी। दोस्तों देवलगढ़ राजधानी बनाई गई थी 1512 में। दोस्तों तो यह भी एक्स्ट्रा जानकारी याद रखेंगे। और अजयपाल जो है दोस्तों 37वें नंबर का शासक था पवार वंश का, और यह बहुत शक्तिशाली शासक था। दोस्तों अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया? तो दोस्तों जो जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग है उसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1993 में। अक्टूबर 1993 में जो है दोस्तों जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग की शुरुआत की गई दोस्तों। और इसी समय इसमें हिम क्रीड़ा स्थल का भी शुभारंभ किया गया दोस्तों, क्योंकि इस जो परियोजना की स्थापना की गई थी दोस्तों वह जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी दोस्तों, उनके द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में किया गया। और यह परियोजना चालू कब हो गई? तो अक्टूबर 1993 में। दोस्तों यह दोस्तों जो ओली रोपवे है जिसे रज्जू मार्ग भी कहा जाता है, यह एशिया का सबसे ऊंचा व लंबा रोपवे है जिसकी लंबाई आती है 4.15 किलोमीटर। दोस्तों तो यह जानकारी थी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक स्थान, दोस्तों देश का प्रथम औद्योगिक आस्थान। दोस्तों सिडकुल जो है दोस्तों देश का प्रथम औद्योगिक आस्थान है जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी दोस्तों। और इसके द्वारा जो है वर्तमान में 7 औद्योगिक स्थानों का विकास किया जा चुका है दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित है। तो यह कुछ सिडकुल के बारे में जानकारी थी। जैसे कि बता दूं जो एकीकृत औद्योगिक स्थान है सेलाकुई फार्मासिटी, उसका विकास भी दोस्तों देहरादून में सिडकुल के द्वारा भी किया गया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, गढ़वाल का प्रथम नर जातीय समूह किसे माना जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का प्रथम नर जातीय समूह किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बनराजी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम बनराजी के बारे में। दोस्तों तो बनराजी दोस्तों इनका निवास स्थान आता है दोस्तों बनराजियों का पिथौरागढ़ का धारचूला व डीडीहाट का क्षेत्र। दोस्तों जो राजी हैं बनराजी, इनका निवास स्थान पिथौरागढ़ का धारचूला व डीडीहाट का क्षेत्र आता है। दोस्तों इनके उपनाम जो आते हैं क्या कहते हैं? एक तो इन्हें बनराजी कहते हैं दोस्तों और एक कहते हैं बनरोत। इनके उपनाम आते हैं बनराजी व बनरोत। दोस्तों आवास, इनका आवास जो आता है, इनके आवास का नाम याद रखेंगे, इनके आवास को रोत्यूड़ा कहा जाता है। दोस्तों बनराजियों के आवास को रोत्यूड़ा कहा जाता है। इनकी भाषा जो आती है दोस्तों मुंडा आती है। बनराजियों की भाषा क्या आती है? मुंडा आती है दोस्तों। और स्वयं को राजपूत मानते हैं दोस्तों। और इन्हें ही गढ़वाल का प्रथम नर जातीय समूह माना जाता है। दोस्तों अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसने अपना कार्य कब करना प्रारंभ किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932 में दोस्तों
भारतीय सैन्य अकादमी, जिन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना हो गई थी। और 10 अक्टूबर 1932 दोस्तों, 10 अक्टूबर 1932 को जो है भारतीय सैन्य अकादमी का जो है औपचारिक उद्घाटन किया गया था दोस्तों। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास के बारे में बात करें तो दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना की थी सर फिलिप चैटवुड बर्ड ने की थी। और दोस्तों इसकी मुख्य इमारत का नाम भी चैटवुड बर्ड इमारत है दोस्तों। अगर इसके वाक्य की बात करें तो वीरता और बुद्धि इसका जयघोष आता है, यानी कि इसका वाक्य आता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पर बोर संग्रहालय, जो बोर मेमोरियल की स्थापना कब की गई, तो 1999 में जो है दोस्तों, 1999 में जो है दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी में बोर मेमोरियल की स्थापना की गई। और खेतरपाल ऑडिटोरियम की स्थापना 1982 में दोस्तों, खेतरपाल ऑडिटोरियम की स्थापना भी जो है भारतीय सैन्य अकादमी में की गई। आर.टी. रसेल दोस्तों, आर.टी. रसेल ने जो है दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी का डिजाइन जो है लुटियंस की देखरेख में तैयार किया था दोस्तों। और जो है अगर इसके परमवीर चक्र विजेताओं की बात करें तो मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और कर्नल होशियार सिंह इसके परमवीर चक्र विजेताओं में से आते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी वैरन दोस्तों। पी वैरन हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। बात करें पी वैरन के बारे में तो दोस्तों शाहजहांपुर के चीनी व्यापारी थे। 1841 में दोस्तों इन्होंने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, 1841 में इन्होंने नैनीताल की खोज की थी और नैनीताल में पिलग्रिम लॉज नामक एक घर भी बनवाया था। इनकी पुस्तक आती है दोस्तों वंडरिंग इन द हिमालयास, याद रखेंगे वंडरिंग इन द हिमालयास। ठीक है दोस्तों, वंडरिंग इन द हिमालयास इनकी पुस्तक आती है। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदू कैलेंडर के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैत्र महीने में। चैत्र महीने में जो है हिंदू कैलेंडर के फूलदेई त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। और इसे क्या कहा जाता है, फूल संक्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। फूलदेई त्योहार को फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही वसंत उत्सव के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसमें जो कुंवारे बच्चे हैं दोस्तों वह फूल चुनकर रखते हैं और अगले दिन जो है मंगल कामना करते हैं, यानी कि वह घर घर जो है फूल बिखेरते हुए जाते हैं और बदले में अनाज मांगते हैं और उस अनाज को जंगल में जाकर और उसको पकाकर जो है उसका हलवा बनाकर जो है दोस्तों देव पूजा करते हैं दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी फूलदेई के बारे में दोस्तों, और उत्तराखंड का यह एक प्रमुख त्योहार है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो स्पर्श गंगा अभियान कब प्रारंभ किया गया उत्तराखंड में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। 17 दिसंबर दोस्तों, 17 दिसंबर 2009 को जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया दोस्तों। यह गंगा की सफाई से संबंधित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दोस्तों। और 1989 में दोस्तों, 1989 में इसके नाम के आगे किसका नाम जोड़ा गया दोस्तों, तो बताएगा कोई। 1989 में इसके नाम के आगे किसका नाम जोड़ा गया, तो HNB दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम जो है 1989 में इसके नाम के आगे जोड़ा गया दोस्तों। और 2009 में दोस्तों 15 जनवरी, याद रखेंगे यह भी डेट, 15 जनवरी 2009 में दोस्तों इसको डीम्ड, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया दोस्तों। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कौन देता है दोस्तों, तो UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोस्तों।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी का दर्जा देता है। यूजीसी की स्थापना 1956 में दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्ण ने की थी, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और उन्हीं की याद में दोस्तों 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो यह भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा की। तो इन्हें धरतीपुत्र, हेमपुत्र और गढ़वाल का चंदन के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है दोस्तों। इंडियन नाइज्म दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तक आती है इंडियन नाइज्म, याद रखेंगे इंडियन नाइज्म जो है दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा की महत्वपूर्ण पुस्तक आती है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को बुधाड़ी गांव पौड़ी में हुआ था दोस्तों। और 1957 में कांग्रेस में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। और 1972 में इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था दोस्तों। 1973 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, 1973 में 2 बार जो है 1973 से 79 तक 2 बार जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और 1979 दोस्तों 1979 दोस्तों 1979 में दोस्तों इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था और उत्तराखंड के लिए अलग पर्वतीय मंत्रालय की स्थापना भी की थी दोस्तों। 1984 में लोकसभा चुनाव जो है इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन के सामने हार जाते हैं। तो यह कुछ इनके बारे में जानकारी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सोंग नदी सहायक नदी है दोस्तों। तो सोंग नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोंग नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी से रायवाला के निकट मिलती है दोस्तों। यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट जो है रायवाला ही है। सोंग नदी जो है दून घाटी की सबसे प्रमुख नदी है दोस्तों। यह दून घाटी की सबसे प्रमुख नदी है, जो कि गंगा नदी में रायवाला के पास मिल जाती है दोस्तों। तो इसलिए सोंग नदी गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। तो क्वेश्चन 14 में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुक्तेश्वर नैनीताल में दोस्तों। मुक्तेश्वर नैनीताल में दोस्तों राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। अगर इसको इंग्लिश में नाम ट्रांसलेट करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज। दोस्तों फिर से एक बार बता देता हूँ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज दोस्तों, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, कोटा दून बिल्कुल दोस्तों, कोटली दून उत्तराखंड का भाग है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है बाटा दून। बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। पाटली दून दोस्तों, पाटली दून उत्तराखंड का भाग है और यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। और हरकी दून दोस्तों, हरकी दून बुग्याल में स्थित है, फतेह पर्वत की तलहटी में दोस्तों। किसकी तलहटी में? फतेह पर्वत की तलहटी में दोस्तों हरकी दून स्थित है। और सुपिन नदी यहाँ से हरकी दून से निकलती है दोस्तों और यह उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। तो बाटा दून जो है यह उत्तराखंड का भाग नहीं है। बाकी कोटली दून, पाटली दून और हरकी दून दोस्तों उत्तराखंड का भाग है। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा 16वां क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। 1973 में उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जागरूकता हेतु बनी फिल्म। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाडी काठी की गोद में।
दाढ़ी काठी की गोद में दोस्तों यह है प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। जो अलकनंदा नदी है दोस्तों राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है दोस्तों। और जो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों वह राज्य के सतोपंथ ग्लेशियर से होता है जो कि चमोली में स्थित है दोस्तों। चमोली में स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों, वहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो सतोपंथ ग्लेशियर है वह आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है चमोली में, और इसके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं दोस्तों। बात करें अलकनंदा नदी में मिलने वाली पहली नदी की तो लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती दोस्तों। पहली नदी मिलती है लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती दोस्तों। माणा के पास सरस्वती नदी मिलती है और इसके संगम को केशव प्रयाग बोलते हैं दोस्तों। और जो सरस्वती नदी है दोस्तों वह कामेट पर्वत के रतकोना नामक स्थान से निकलती है। फिर विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा से। नंद प्रयाग में नंदाग्नि नदी मिलती है दोस्तों। और आपको पता ही है देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी मिलती है दोस्तों। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों। तो मैंने आपको पंच प्रयागों के बारे में भी बता दिया और अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल के बारे में भी बताया। अगर बात करें दोस्तों अलकनंदा नदी की लंबाई की तो 195 किलोमीटर अलकनंदा नदी की लंबाई आती है दोस्तों। अब बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां दोस्तों, बोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है दोस्तों। तो जो बोलाराम तोमर था उसकी चित्रकला कौन सी शैली की है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांगड़ा शैली के लिए। जो बोलाराम की चित्रकला है वह कांगड़ा शैली के लिए प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं बोलाराम तोमर की। तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1743 में हुआ था और मृत्यु 1833 में हो जाती है दोस्तों। इनकी चित्रशाला कहाँ है दोस्तों? तो श्रीनगर में। मोलाराम तोमर की चित्रशाला जो है श्रीनगर में है स्थित है दोस्तों। जाति की बात करें तो इनके वंशज जो थे सुडार थे और इनका वंश आता है वह तोमर आता है। गुरु राय सिंह दोस्तों इनके गुरु थे दोस्तों। जो मोलाराम तोमर थे दोस्तों वह जगदम्बा काली के उपासक थे। अब इनके बारे में ज़्यादा विस्तृत रूप से ना बात करते हुए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मोलाराम जी का कभी विस्तृत टॉपिक आएगा तो इनके बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, डाल्यो द दगड्या गैर सरकारी संगठन एनजीओ के संस्थापक है। तो दोस्तों जो डाल्यो का दगड्या गैर सरकारी संस्था है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों। चंडी प्रसाद भट्ट जो है डाल्यो का दगड्या गैर सरकारी संगठन एनजीओ के संस्थापक है दोस्तों। अगर बात करते हैं उन्होंने इसकी स्थापना कब की दोस्तों? डाल्यो द दगड्या गैर सरकारी संगठन की स्थापना कब की? तो दोस्तों 1970 में चंडी प्रसाद भट्ट ने इस एनजीओ की स्थापना की। बात कर लेते हैं चंडी प्रसाद भट्ट की। तो दोस्तों चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का कार्य चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों 1982 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और यह फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। 1986 में दोस्तों 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया? कोई बताएगा? 1986 में दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री दिया गया। 1987 में चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया। 2005 में दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण दिया गया। 2013 में दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार में दिया गया और गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों। और 2019 में चंडी प्रसाद भट्ट को जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और 1964 में दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी दोस्तों जो कि चमोली में स्थित है। तो यह उनके
पुरस्कारों के बारे में और उन्होंने किसके संगठन की स्थापना की इसके बारे में याद रखेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की राज्य तितली है दोस्तों। जो उत्तराखंड की राज्य तितली है वह क्या है दोस्तों, तो कॉमन बटरफ्लाई दोस्तों। कॉमन बटरफ्लाई जो है उत्तराखंड की राज्य तितली है दोस्तों, जो कि 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। कॉमन बटरफ्लाई दोस्तों, जो कि उत्तराखंड की राजकीय तितली है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। रामनगर काशीपुर मुरादाबाद, तो दोस्तों यह उत्तराखंड का रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी है काशीपुर खटीमा टनकपुर रेल मार्ग, बिल्कुल दोस्तों उत्तराखंड का रेल मार्ग है। हरिद्वार रायवाला डोईवाला, तो दोस्तों बिल्कुल यह भी उत्तराखंड का रेल मार्ग है। और काठगोदाम हल्द्वानी बरेली, तो यह भी उत्तराखंड का रेल मार्ग है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों जो है या तो यह डिलीट हुआ था या फिर इस क्वेश्चन पर सभी को 1 नंबर दिया गया होगा, क्योंकि दोस्तों यह एक स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। और यह सारे जो रेल मार्ग हैं वह उत्तराखंड में स्थित हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई दोस्तों। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ हुई दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में दोस्तों। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और देहरादून के भी चक्कूवाला में दोस्तों, देहरादून के चक्कूवाला में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 23 जनवरी 1939 को दोस्तों। और टिहरी राज्य द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब दिया गया दोस्तों, 21 अगस्त 1946 को टिहरी राज्य द्वारा जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो M.N. राय जो है इनके अध्यक्ष थे। वो M.N. राय नहीं दोस्तों, ये दूसरे हैं, अलग हैं। और अगर इनके सचिव की बात करें तो श्री देव सुमन जो है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल के सचिव आते हैं दोस्तों। अध्यक्ष M.N. राय, सचिव श्रीदेव सुमन। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है वहाँ दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिमसर वन्य जीव विहार या बिमसर अभ्यारण्य अल्मोड़ा दोस्तों, अल्मोड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से जो है इनकी स्थापना आती है, जैसे अस्कोट सोना बिमसर 1986 दोस्तों अस्कोट आता है। 1987 जो है दोस्तों सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी आता है। और 1988 बिमसर वन्य जीव विहार आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरांचल यानी कि वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। तो दोस्तों जो उत्तराखंड यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड है उसका निर्माण उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के द्वारा किया गया था। और यह कब आया था दोस्तों, तो 27 जुलाई सन 2000 को जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, कबूतरी देवी का संबंध है। तो दोस्तों कबूतरी देवी का संबंध किससे है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक गीतों से। लोक गीतों से कबूतरी देवी का संबंध है। इनका जन्म जो हुआ था 1945 में हुआ था दोस्तों। मृत्यु 7 जुलाई 2018 को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अगर उपनाम की बात करें तो कुमाऊं कोकिला इनका उपनाम आता है। और एक अन्य और उपनाम आता है उत्तराखंड की तीजन बाई दोस्तों। उत्तराखंड की तीजन बाई जो है इन्हें कहा जाता है दोस्तों। और उत्तराखंड की जो है दोस्तों यह प्रथम लोक गायिका आती है दोस्तों। तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है।
तो दोस्तों ढालीपुर जल विद्युत परियोजना जो है वह किस नदी पर या किस नहर पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमुना नहर पर। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना जो है यमुना नहर पर स्थित है, जो कि 1965-70 में बनी थी दोस्तों, और यह देहरादून में स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, केदारकाठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है स्थित है। तो दोस्तों जो केदारकाठा पर्वत है जिसे केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ जाना जाता है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गड़गाड़ नदी के स्रोत पर जो है दोस्तों केदारकाठा पर्वत स्थित है। किस नदी के स्रोत पर दोस्तों? तो गड़गाड़ नदी के स्रोत पर जो है केदारकाठा पर्वत स्थित है, जो कि केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। जो कि उत्तरांचल है, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, वह जो वहाँ पर है पहला विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2002 में दोस्तों। कब? 14 फरवरी 2002 को दोस्तों। 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 54.34% जो है मतदान हुआ था दोस्तों। ठीक है, 54.34% मतदान हुआ था। 4 महिलाएं विजय होकर आई थी, और यशपाल आर्य जो है दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष जो है उत्तराखंड के विधानसभा के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो है चुने गए थे। अगर अन्य विधानसभा चुनावों की बात करें तो 21 फरवरी 2007 को जो है दोस्तों दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 63.6% मतदान हुआ और 4 महिलाएं जीत कर आई, और विधानसभा अध्यक्ष बने थे हरिवंश कपूर। तीसरा विधानसभा चुनाव जो हुआ दोस्तों 30 जनवरी 2012 को संपन्न हुआ। 67.70 दोस्तों 67.70% मतदान हुआ। 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। चौथा विधानसभा चुनाव जो है दोस्तों 15 फरवरी 2017 को संपन्न हुआ। 65.55% जो है मतदान हुआ। 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और अध्यक्ष बने दोस्तों प्रेमचंद अग्रवाल। और अभी पीछे 2022 में दोस्तों 14 फरवरी 2022 को 5वां विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, जिसमें 65.37% मतदान हुआ, जिसमें 47 सीटों के साथ दोस्तों 47 सीटों के साथ जो है भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और मुख्यमंत्री बने दोस्तों। कौन बने मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। और बात करते हैं कितनी महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची दोस्तों, तो 8 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन आती है दोस्तों? तो रितु खंडूरी जो है विधानसभा अध्यक्ष बनती हैं, जो कि कोटद्वार सीट से विधायक हैं दोस्तों। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं दोस्तों? बंशीधर भगत, जो कि कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक है दोस्तों। तो यह सारी जानकारी याद रखेंगे आप। अब बिना देरी के बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक सामूहिक नृत्य है दोस्तों। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक नृत्य है? तो दोस्तों छपेली जी नहीं, छपेली एक सामूहिक नृत्य नहीं है। चांचरी जी बिल्कुल दोस्तों, चांचरी एक सामूहिक नृत्य है, और झोड़ा भी एक सामूहिक नृत्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और सी, दोनों जो है दोस्तों एक सामूहिक नृत्य है। बात करते हैं दोस्तों चांचरी नृत्य की, तो यह जो है बसंत ऋतु में दोस्तों, बसंत ऋतु की चांदनी रात में दोस्तों, बसंत ऋतु की चांदनी रात में जो है स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक सामूहिक नृत्य है दोस्तों। इसका मुख्य गायक जो है दोस्तों हुड़का वाद्य यंत्र बजाता है, और धातव्य है कि कुमाऊं में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कुमाऊं क्षेत्र में इसे झोड़ा कहा जाता है। अब बिना देरी के बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला 31वां क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन से। अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज चीन से मंगाया गया था दोस्तों। बात करें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की दोस्तों, चाय विकास बोर्ड,
तो कब हुई स्थापना? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 12 फरवरी 2004 को जो है दोस्तों, 2004 को जो है दोस्तों चौधान पाटा, कहा दोस्तों? चौधान पाटा, याद रखेंगे, चौधान पाटा अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, 12 फरवरी 2004 को चाय विकास बोर्ड की स्थापना चौधान पाटा अल्मोड़ा में दोस्तों, चौधान पाटा अल्मोड़ा में जो है चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और 2019 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों? 2019 में जो है इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? चमोली के गैरसैंण में दोस्तों। और उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो चीन से मंगवाया गया था दोस्तों। और 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ एसाई बांग जो है दोस्तों कहाँ आया था? पहली बार उत्तराखंड आया था दोस्तों। और 1838 में दोस्तों, 1838 में ब्रिटिश सरकार ने फॉर्चून नामक एक अंग्रेज को जो है चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोस्तों चीन भेजा था। 1831 में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है चाय समिति के गठन की बात की। और 1834 में जो है दोस्तों चाय समिति का गठन किया गया था। तो यह भी याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इस पर जो है अलग अलग जो है तथ्य मैं आपको बताता हूँ। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो की गई दोस्तों वह 1889 में की गई। और कहाँ की गई दोस्तों? इज्जत नगर, याद रखेंगे, इज्जत नगर बरेली में दोस्तों, इज्जत नगर बरेली में जो है 1889 यानी कि 1889 में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। लेकिन आप देखेंगे कि 1889 तो इन ऑप्शंस में भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है उसकी एक प्रयोगशाला है और वह कहाँ है? मुक्तेश्वर में दोस्तों। मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की एक प्रयोगशाला है मुक्तेश्वर में दोस्तों। और उस प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह 1893 में की गई थी। की क्यों गई थी दोस्तों? यह याद रखेंगे कि जो संक्रामक रोगों के सूक्ष्म जीव हैं उनको संभालने के लिए जो है दोस्तों, संक्रामक रोगों के, जो पशुओं में संक्रामक रोगों के सूक्ष्म जीव हैं उनको संभालने के लिए जो है दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की एक प्रयोगशाला की स्थापना जो है मुक्तेश्वर अल्मोड़ा में की गई। और वह कब की गई? 1893 में। तो दोस्तों दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33वां क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए 1916। कब दोस्तों बताओ कब चुने गए? तो 1917 में दोस्तों। 1917 में जो है अल्मोड़ा अधिवेशन में जो है दोस्तों जयदत्त जोशी जो है कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। बात करें कुमाऊं परिषद की स्थापना की तो 30 सितंबर 1916 को जो है इसकी स्थापना होती है नैनीताल में दोस्तों। नैनीताल में कुमाऊं परिषद की 30 सितंबर 1916 को स्थापना होती है। बात करें संस्थापक तो हरगोविंद पंत, बी.डी. पांडे, मोहन सिंह धर्मपाल, चंद्रलाल शाह, इंद्रलाल शाह और प्रेम वल्लभ पांडे आदि इसके संस्थापक आते हैं। 31 मार्च 1908 को दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, 31 मार्च 1908 को प्रथम कल्पना की गई थी किसकी? कुमाऊं परिषद की। 1908 में अल्मोड़ा अखबार में की गई थी दोस्तों। कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा अखबार में। प्रथम बैठक 1916 मझेड़ा अल्मोड़ा में दोस्तों। सभापति इसके नारायण दत्त छिब्बाल थे। उपनाम कुमाऊं की कांग्रेस दोस्तों इसका नाम आता है। दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ। हल्द्वानी तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष बने।
तीसरा अधिवेशन जो हुआ दोस्तों 1919 में कोटद्वार में हुआ, BD जोशी अध्यक्ष बने। चौथा अधिवेशन जो हुआ वह काशीपुर में हुआ, 1920 में अध्यक्ष हरगोविंद पंत बने। पांचवा अधिवेशन 1923 में दोस्तों 23 में टनकपुर में हुआ, BD पांडे अध्यक्ष बने। और छठा अधिवेशन जो हुआ 1926 में गनी अतोली रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ, बैरिस्टर मुकुंदी लाल अध्यक्ष चुने गए और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। दोस्तों तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी कुमाऊं परिषद के बारे में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 और यह है आज की क्लास का और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है दोस्तों। तो झंगोरा जो है कौन से सीजन की फसल है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरीफ की दोस्तों। झंगोरा जो है खरीफ की फसल है। बात कर लेते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल के बारे में। तो दोस्तों जो खरीफ की फसल है वह जून जुलाई माह में जो है बोई जाती है। जून और जुलाई माह में जो है दोस्तों खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर माह में काटी जाती है खरीफ की फसल। ठीक है दोस्तों, सितंबर से अक्टूबर माह में काटी जाती है और जून से जुलाई माह में बोई जाती है। रबी की फसल की बात करें तो दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर माह में जो है रबी की फसल बोई जाती है और कब काटी जाती है? अप्रैल से जून माह में जो है दोस्तों रबी की फसल काटी जाती है। बात करें जायद की फसल की तो दोस्तों जायद की फसल जो है रबी की फसल और खरीफ के फसल के मध्य की फसल है और यह अप्रैल से जून माह में बोई जाती है और इसकी समाअवधि कम होती है। तो दोस्तों जुलाई माह तक जो है इसकी कटाई भी हो जाती है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों और मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो आप भी कृपया अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और दोस्तों अपने जीवन में जो है दोस्तों सफल हो जाइए। इसी के साथ जो है दोस्तों जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।